जगत का सार क्या है? माता पिता सदगुरु की सेवा करते हुए भक्ति की ओर जीवन को बढ़ाते हैं तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। पर आज समाज में आप देखेंगे खान पान शुद्ध न होने के कारण इंसान अपने जीवन में भक्ति की मर्म को समझ नहीं पा रहा। हम लोग एक जगह में सत्संग करने के लिए गए तो हमसे पूछा, भाई जी आप चाय पियोगे, खाना खाओगे? हमने कहा बहन जी आपके घर में कुछ बनता तो नहीं है? बोले भाई जी बनता तो है, हम झूठ तो नहीं बोलेंगे। तो बोले हम खाना पानी जल नहीं करेंगे, हमारे साथ भोजन भी रहता है, पानी भी रहता है, सब कुछ रहता है, हमने खाया है। तो हमने उनसे पूछा इस चीज को क्यों भक्षण करते हो? वो कहते अपने मजबूरी बताने लगे कि हमारी ये मजबूरी है, वो मजबूरी है, और अपने शान अपने स्वाद के लिए हम सब लोग खाते। कभी आपने विचार करके देखा, कभी एक भाई बाजार में जाकर के काली थैली में मीट खरीद के लाता है और घरवाली से कहता है इसे बना, वो तो बिगड़ गया, बन कैसे जाएगा? उसका तो जिंदगी खत्म हो गया। अब उसको बना करके कैसे बन जाएगा? अपने स्वाद के लिए हम न जाने क्या क्या करते हैं। पर इतिहास उठा करके देखे, जब भगवान ने सृष्टि रची, मनुष्य भी बनाया, जीव भी बनाया, जंतु भी बनाया, और मांसाहारी भी बनाया, शाकाहारी भी बनाया, सब कुछ बनाया। पर आप कभी जान नहीं पाए मांसाहारी कौन है और शाकाहारी कौन है, पर हम समझ नहीं पाए। संत कहते हैं भगवान ने बनाई हुई सृष्टि में जानवर भी मांसाहारी और शाकाहारी है। एक जानवर होकर के शाकाहारी रह सकता है, और हम आप इंसान होकर के हमें भगवान ने मेवा, मिष्ठान, दूध, दही हर चीज बना करके दिया और हम मांसाहारी बने। आज उपदेश में एक बहन जी बोलने लगे कि हम ठाकुर हैं और हमारी शान है मीठ खाने का। अब आप सोचिए, शान उसको थोड़ी ठाकुर लोग ये थोड़ी कहते कि शान होता। अब आप सोचिए, संत कहते हैं जब भगवान की सृष्टि रची तो भगवान ने गाय भी बनाया, शेर भी बनाया, भालू भी बनाया, चीता भी बनाया, हर एक जीव जंतु बनाया। और जानवर में भी आपने देखा होगा, गाय के सामने मांस रखोगे तो कभी मांस नहीं खाता, और शेर के सामने घास रखोगे तो शेर कभी घास नहीं खाता। शेर का भोजन मांस है तो गाय का भोजन घास है, और मनुष्य का भोजन तो हमें अन्न पानी जल दूध दही मेवा मिष्ठान बनाया, और निर्दय होकर के तो मांस खाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? निर्दय होकर के मांस खाए। कबीरदास जी के